2 साल तक ओवरसीज सेक्टर जे की पोजीशन एक्सपेक्टेड है। जो डेवलपमेंट वर्क है आप कह लेंगे 50-60% जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। DH एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ है ये सेक्टर। वंस यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगी तो ये सेक्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाला है। और अगर आप प्लॉट लेके 2 साल बाद घर बनाना चाहते हैं, दिस सेक्टर इज़ फॉर यू। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। DHA फेज़ 5 का ओवरसीज सेक्टर जे जो है हम उसकी आपको अपडेट प्रोवाइड करते रहते हैं। इट्स बीन क्वाइट सम टाइम, लास्ट टाइम जब हमने इसको कवर किया ओवरसीज सेक्टर जे को, काफ़ी वक्त गुजर चुका हुआ है। सो वी डिसाइडेड कि हम आपको उसकी डेवलपमेंट अपडेट प्रोवाइड करें। सो बेसिकली फ्रॉम लास्ट वीडियो टू दिस वीडियो जो बिग चेंज आया है ओवरसीज सेक्टर जे की डेवलपमेंट वर्क में, वो उसकी वाटर टैंक का काम है। वाटर टैंक के विजुअल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। उसका काम जो है वो काफ़ी हद तक आगे जो है प्रोसीड कर चुका हुआ है। उसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई इसी टाइम के बीच में, और वो ये थी कि वहाँ पे जो एरिया था जो लिटिगेशन में आ चुका हुआ था, जो पहले ओरिजिनली क्लियर था लेकिन फिर उस पर स्टे हो गया, वो जगह क्लियर हो गई और DHA ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया। और टीले का एक हिस्सा जो है वो DHA ने काटना शुरू कर दिया है। बट इन एनी केस वी एक्सपेक्ट कि सिंस 6 इंस्टॉलमेंट्स इसकी पे हो गई हुई हैं, 12 इंस्टॉलमेंट्स थी ओरिजिनली, 3 साल का ये इंस्टॉलमेंट का प्लान था, 6 रह गई हैं। तो एक तो ये कि 1.5 साल का इसकी इंस्टॉलमेंट का टाइम रह ही गया है। सो जनरल जो आप कह लें एक कन्वेंशन होता है वो ये होता है कि वंस इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं तो कोई भी सोसाइटी हो उसने पोजेसन हैंड ओवर करनी होती है। तो डेवलपमेंट वर्क को माइंड में रखते हुए और सिंस ओवरसीज सेक्टर के एक एक्सपीरियंस के बाद जब काम कंप्लीट हो चुका हुआ था, बट दे स्टिल टुक अ लिटिल आपका टाइम लाइक फ्यू मंथ्स बिफोर दे गेव पोजेसन। तो यहाँ पे भी पोटेंशली आई एक्सपेक्ट कि अगर ये 1.5 साल में इसको कंप्लीट कर भी देते हैं, थोड़ा सा टाइम इसके ऊपर पोजेसन में लग सकता है। इन एनी केस आपको थोड़ा सा टाइम ऊपर माइंड में रखना चाहिए, तो इसलिए हम 2 साल का टाइम कहते हैं कि 2 साल तक DHA यहाँ पे पोजेसन देने की कंडीशन में सेक्टर जे ओवरसीज सेक्टर जे को ले आएगा। ओवरसीज सेक्टर जे में सिर्फ 10 मरला के प्लॉट हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। एक तो पूरा सेक्टर ही 10 मरला है, छोटा सा सेक्टर है ये। फिर एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ है। DHA हेड ऑफिस की जो साइट है वो भी इसके बिल्कुल करीब है, और इसका अपना एक एरिया है जिसमें पोटेंशियली DHA का जो क्लब है कोई वहाँ पे बनेगा। सो और ओवरसीज़ वर्ड इसके साथ लगा हुआ है। DHA ने कभी कोई सेक्टर ही नहीं दिया जहाँ पे वर्ड ओवरसीज़ अटैच हुआ हो अदर देन सेक्टर J and K इन फेज़ 5। तो उस वजह से भी ये कुछ फैक्टर्स जो हैं इसको बड़ा अट्रैक्टिव बना देते हैं। साथ ही जो है DH एक्सप्रेसवे की एक बड़ी कमर्शियल इसकी स्ट्रिप्स भी मौजूद हैं जो भी DHA ने रिसेंटली लॉन्च की हैं। तो आप कह लें कि इफ़ यू लुकिंग फॉर एन आइडियल रेजिडेंशियल 10 मरला प्लॉट, DHA फेज़ 5 ओवरसीज सेक्टर जे इज़ फॉर यू। प्राइस वाइज आपको बताता चलूँ कि अभी उस पर प्रॉफिट चल रहा है। सिंस जिन लोगों ने इसकी ओरिजिनली बुकिंग कराई थी, जिन लोगों का बैलेटिंग में आया और फिर उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स 6 पे की हुई हैं, वो अब आपको सेल कर रहे होते हैं ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो 85 लाख से 95 लाख की इसकी ब्रैकेट में चल रहा है। कुछ एक्सेप्शनल प्लॉट्स होते हैं जो करोड़ की आस्किंग भी कर रहे होते हैं, जैसे कॉर्नर हो या कोई एक्स्ट्रा लैंड हो, और साथ अगर साउथ फेस भी हो या कोई पार्क फेस हो, मतलब कोई ना कोई कैटेगरी मल्टीपल उसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो उसकी ज़्यादा आस्किंग करना शुरू कर देते हैं। उसमें ये कि आपने प्रॉफिट पे करना होता है, 18 लाख 15 हज़ार डाउन पेमेंट पे करनी होती है, प्लस जो इसकी 5 इंस्टॉलमेंट्स हैं, एक इंस्टॉलमेंट जो है वो तकरीबन 5,86,667 रुपीज़ की है, नॉट तकरीबन एग्जैक्टली मैंने आपको बताया। तो ये इंस्टॉलमेंट 6 पे हो चुकी हैं, ये आपने पे करनी होती है, बाकी 6 आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। बाय द टाइम इस सेक्टर में पोजेसन हो जाएगी तो प्राइस इसकी जो है वो इट्स वेरी कॉमन कि इंक्रीज़ हो चुकी होगी। जिस भी सेक्टर में हम देखते हैं कि वैसे तो पोजेसन के दिन के बाद कुछ भी नहीं होता, फ्यू वीक्स आफ्टर पोजेसन तो कोई प्राइस में इतना एक्सेप्शनल जंप नहीं आता, लेकिन ये है कि वो जो टाइम ड्यूरेशन है टूवर्ड्स पोजेसन बिटवीन करंट टाइम एंड द टाइम ऑफ पोजेसन, उसके बीच में जो टाइम है जो मैंने आपको 2 साल पता है, उसमें प्राइस जो है वो जैसे जैसे करीब आता जाएगा सेक्टर बीइंग पोजेशनेबल, उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। बट मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप यहाँ इन्वेस्ट करें, मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपने अगर घर बनाना है एक अच्छी जगह पे, एक प्राइम लोकेशन पे, ठीक है, एक एक्सक्लूसिव 10 मरला का प्लॉट आप लेना चाहते हैं, वो भी एक्सक्लूसिव इसलिए क्योंकि प्लॉट ही सिर्फ 10 मरला के हैं इस सेक्टर में सेक्टर जे में, तो ओवरसीज सेक्टर जे
जस्ट फॉर यू। रेजिडेंशियल इसको ऑप्शन कंसिडर करें इसको, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट कि जी 2 साल बाद पोजेशन आ जाएगी तो मैं रिटर्न ले लूँगा इसके ऊपर। देखिए ऑलरेडी रेट इतना बढ़ चुका है। ऑल ड्यूज क्लियर की बात करें तो 180 प्लस की प्रॉपर्टी है ये इस वक्त, राइट नाउ। आप राइट अवे इसको ऑल ड्यूज क्लियर करते हैं तो 180 प्लस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 180 बंदा किसी जगह लगाए और बाद में उसको वो सेल करे कि 2 साल बाद, और कंसिडरिंग के मार्केट जो है वो 12 महीनों में, जो आने वाले 12 महीने कोई इतनी एक्सेप्शनल तो होने नहीं लगी, आपको कितना रिटर्न मिल जाएगा? मैक्सिमम 2-2.5 मिलियन मिल जाएगा। तो ओवर 180 इट्स लाइक नथिंग, ठीक है। तो इसलिए आप इसको इन्वेस्टमेंट के बजाय रेजिडेंशियल ऑप्शन के लिए कंसिडर करें, ठीक है। सो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। If you want to inquire further about the payment plan or you want to actually go and visit overseas sector J, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। Subscribe to our channel Property Gupshup. Thank you very much.